जय हिंद। आज का टॉपिक है हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता 10 में भी है, 9 में भी है, 11 में भी है और 12 में भी है। आगे आपको कंपटीशन एग्जामों में भी मिलता रहेगा, इसके क्वेश्चन आते रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की। तो देखिए, सबसे पहले प्रायिकता होता क्या है, इसको आप बेसिक समझ लीजिए। उसके बाद इस पर आधारित हम क्वेश्चन कराएंगे, 12 का भी, 11 का भी, और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को आपको कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रायिकता है क्या। सबसे पहले देखिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, यह एक संयोग होती है जिसे संभावना कहते हैं। प्रायिकता एक प्रकार का किसी चीज के होने की संभावना है या संयोग है। प्रायिकता का खोज की बात की जाए तो लगभग त्रेता काल में या सतयुग काल में जब महाभारत हुआ था, उस समय में शकुनी को आप लोग जानते होंगे, जो हमेशा जो है प्रायिकता लेकर, पासा लेकर उछालता था। वह प्रायिकता की घटना तभी से लगभग इसकी खोज हुई है, संभावना की, प्रायिकता की। तो यदि इसकी हम अगर परिभाषा बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि प्रायिकता वह घटना है, अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें, प्रायिकता की डिफिनेशन बनाएंगे अगर हम, तो कह सकते हैं कि प्रायिकता एक वह क्रिया है जिसमें किसी चीज के होने की संभावना पाई जाती है या व्यक्त की जाती है। किसी चीज के होने की घटना या संभावना क्या कहलाती है, उसकी प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता जैसे मान लीजिए जुआ खेलना हो गया, पासे फेंकना हो गया, ताश खेलना हो गया, लूडो खेलना हो गया, ये सभी जितने भी घटनाएं हैं ये सभी प्रायिकता पर आधारित होती हैं। अगर इस समय इसका आधुनिक युग में प्रयोग देखें तो व्यापार में, अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी जितनी भी की जाती है वह प्रायिकता पर ही आधारित होती है, जिसमें इस समय हम आधुनिक युग में इसका प्रयोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रायिकता को पढ़ने के लिए कुछ चीजें, बातें जरूरी होती हैं जानने के लिए, जो उसमें प्रयोग की जाती हैं क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक है पांसा जिसे कहते हैं। पांसा मतलब लूडो कह लें आप, लूडो जो आप सभी लोग खेलते हैं, पांसा, ठीक है ना, पांसा लूडो। अगर इसकी बात कर लें तो इसमें जो है आप लोग देखे होंगे कि 6 खाने होते हैं, जिसमें आगे पीछे नीचे 6 तक संख्याएं होती हैं। तो उसे, इसको जानना आवश्यक है। अगर इसमें अगर क्वेश्चन आ सकता है कि 500 को फेंका गया, इतना को आया, 2 आया, 3 आया, तो इसकी प्रायिकता है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि 500 पर कितने अंक होते हैं, 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो ताश की गड्डी के बारे में जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो है आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले ताश की गड्डी में देखिए, ताश की गड्डी में सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटा गया, एक में काला, दूसरे में लाल। ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते टोटल होते हैं, जिसमें काला जो है 26 होता है और लाल भी कितना होता है, 26। ताश को 2 भागों में बांटा गया, 26 काला, 26 लाल। अगर अब इसमें टोटल बात की जाए तो इस 52 को 4 भागों में बांटा गया, इसको 4 भागों में बांटा गया, 1 2 3 4, जिसमें 13 13 पत्ते रखे गए, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया, लाल और काला। उसके बाद 13 13 भागों में 4 भागों में बांटा गया, जिसे कहते हैं हुकुम। पहले कर लीजिए हुकुम, काला पान, चिड़ी, पान, ईंट। तो इसके बारे में जानना, देखिए 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं, और 2 भागों में बांटा गया। इसको क्लियर रखिए। अब जो 13 13 भागों में बांटे, 4 भागों में बांटा गया है, इस 13 पत्ते में जो है एक इक्का होता है सभी में, और 2 से लेकर के 10 तक की संख्याएं होती हैं, 9, और सभी में एक गुलाम होता है, एक गुलाम होता है, एक गुलाम, एक बादशाह, एक बेगम होती है। इन 13 पत्तों में एक इक्का होता है, 2 से 10 तक की संख्याएं होती हैं, एक गुलाम होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम। 2 से लेकर 10 तक 9 संख्याएं, 1 10 3 13। 13 में जो 4 4 ग्रुप बने हैं, सभी में इतने पत्ते होते हैं। इसी में क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा
कि किसी ताश के गड्डी में से हुकुम का गुलाम होने की प्रायिकता बताइए, हुकुम के बादशाह होने की, हुकुम के बेगम होने की, हुकुम के इक्का होने की। तो इन संख्याओं को यदि मालूम रहेगा तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे, उसकी प्रायिकता निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो चलिए चलते हैं और आगे इसको देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जिन्होंने नोट नहीं किया है, एक कॉपी बनाते चलिए। देखिए अब आगे बात करें इसमें प्रायिकता में आगे बढ़ते समय, तो आता है परीक्षण। परीक्षण और दूसरा आता है यादृच्छिक परीक्षण। तीसरा नंबर आता है, इसको देखिए परीक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट, हिंदी देख लीजिएगा आप लोग, एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक परीक्षण मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट। परीक्षण और दूसरा क्या हो गया, यादृच्छिक परीक्षण। देखिए परीक्षण क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। जब भी किसी भी घटना में जब कोई क्रिया की जाती है, जो परिणाम प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं, परीक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ताश की गड्डी लिए हैं, उसमें कोई पत्ते निकाल रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, तो जितने भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो सभी क्या है, परीक्षण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लूडो गट्टी लिए हैं पासा की, उसको आप ऊपर उछाले, उसमें से 2 आया, 3 आया, ये सभी क्या है, जितने भी घटनाएं आई हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, परीक्षण। अर्थात किसी क्रिया को करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वही परीक्षण कहलाता है। और दूसरी बात की जाए यादृच्छिक परीक्षण की, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। अर्थात जिस भी परीक्षण का कोई पूर्वानुमान नहीं होता है कि पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वह क्या कहलाता है, यादृच्छिक परीक्षण। अगर हम तीसरा नंबर देखें तो यहाँ पर आता है आपका प्रतिदर्श समष्टि। तीसरा नंबर है आपका प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। ये है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। इसे जो है यस से व्यक्त करते हैं। इसका क्या परिभाषा है, इसको ध्यान सुनिएगा। किसी परीक्षण में जितने भी परिणाम प्राप्त होते हैं उनको समुच्चय के रूप में लिखने पर क्या कहलाता है, भाई प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसे यक्ष व्यक्त करते हैं और इसे एक समुच्चय के रूप में जितने भी आपके परीक्षण प्राप्त हुए उनको कामा करके लिखते चले जाइए, वही क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि। जैसे मान लीजिए कि कोई सिक्का उछाला गया है, उदाहरण के तौर पर देखिए, तो उसमें हेड भी आएगा और टेल भी आएगा। तो अगर इसकी प्रतिदर्श समष्टि हम बनाएंगे तो हो जाएगा यच टी, हेड आया और टेल आया, यही क्या कहलाएगा, उसकी प्रतिदर्श समष्टि। सिक्के को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, यच और टी। कोई अगर पासा लिए है उसको उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। कोई अगर ताश की पत्ती लिए है, उसमें कोई ताश गड्डी है, उसमें किसी पत्ते को निकाला जाता है तो उसको बारी बारी से कामा करके लिखते जाइए, वही क्या कहलाएगी, उसकी प्रतिदर्श समष्टि। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद देखिए एक आता है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे घटना की। ये देखिए घटना चौथा नंबर है, चौथा नंबर है घटना, इवेंट। इसको अगर हम परिभाषित करेंगे तो किसी प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक बिंदु को क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पासा फेंका गया है, उस पर प्रतिदर्श समष्टि लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 6। किसी पासे की फेंकने पर उसकी प्रतिदर्श समष्टि है। अगर इसकी हम घटना की बात करें तो इसमें टोटल कितनी घटनाएं हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। अर्थात किसी प्रतिदर्श समष्टि के प्रत्येक बिंदु को क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे घटनाओं के प्रकार, घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं। पहले नंबर देखिए घटना, पहले नंबर की घटना होती है सरल घटना, सरल या साधारण घटना। ठीक, सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि किसी हम सिक्के को उछाले ऊपर, उसमें हेड आ गया या टेल आ गया, तो हेड आया या तो टेल, केवल एक की घटनाएं क्या हो जाएंगी, उसकी सरल घटना कहलाएगी।
अगर किसी हम पासे को फेंके उसमें 1 आया या 2 आया तो केवल एक जो घटना है वही क्या कहलाएगी, सरल घटना। और दूसरा नंबर देखें हम तो आता है संयुक्त घटना। संयुक्त या मिश्रित घटना। संयुक्त या मिश्रित घटना की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी हम सिक्के को ऊपर फेंक रहे हैं तो उसमें हेड भी आ रहा है और टेल भी आ रहा है, ठीक। तो दोनों को साथ लिखने पर क्या कहलाएगी, उसकी संयुक्त घटना। जैसे मान लीजिए घटना E1 है, इसमें जो है हेड आया है, दूसरी E2 है, इसमें जो है टेल आया है। तो दोनों घटनाओं को यदि हम मिला रहे हैं, हेड आए या तो टेल आए, तो यह घटना क्या कहलाएगी, संयुक्त या मिश्रित घटना। जैसे किसी पासे को फेंका गया ऊपर, 1 भी आए 2 भी आए, मतलब एक से अधिक घटनाएं आ रही हैं, एकल घटना से अधिक कोई घटना हो रही है, उसे क्या कहते हैं, मिश्रित घटनाएं। क्लियर। आगे देखिए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है असंभाव्य घटना। असंभाव्य घटना, इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट से मतलब हो गया कि जो जिस घटना को असंभव हो उसे क्या कहते हैं, असंभाव्य घटना। जैसे मान लीजिए कि किसी पासे को फेंका गया, उसमें यदि कहा जाए कि 7 आने की घटना, तो पासे में केवल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर उसमें 7 आने घटना की पूछा जाए तो एक असंभाव्य घटना है, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि यह संभव नहीं है। इसे क्या कहते हैं, असंभाव्य घटना। चौथा नंबर है परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना क्या है, जैसे देखिए किसी घटना पर, जैसे मान लीजिए कोई पासा है, कोई घटना है, ये एक घटना में देखिए 2 आ रहा है और एक घटना 2 में जो है 4 आ रहा है। परस्पर अपवर्जी घटना मतलब जो घटनाएं एक दूसरे के विपरीत हों, पूरी विपरीत हों, क्या कहलाती हैं, वह परस्पर अपवर्जी घटना है। एक घटना पे 2, दूसरी पे 4, तीसरी पे मान लीजिए 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। जो घटनाएं एक दूसरे से विपरीत हों क्या कहलाएंगी, वो परस्पर अपवर्जी घटना। यहाँ पर देखिए 4 एक सम संख्या है, लेकिन 3 क्या है, विषम है, दोनों आपस में उल्टी है, वो सम है ये विषम है, इसलिए क्या हो जाएगी, परस्पर अपवर्जी घटना है। यहाँ पर 2 एक क्या है, सम है, 3 विषम है, दोनों क्या हो गए, परस्पर अपवर्जी घटना है। 2 क्या है, सम अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 क्या है, समभाज्य संख्या है, इसलिए 2 और 4 परस्पर क्या हो गए, आपस में अपवर्जी हो गए। क्लियर। अब 5वां नंबर है निश्चित घटना। निश्चित घटना की बात की जाए तो मान लीजिए कि कोई पासा है, उस पर फेंका गया है और कहा जाए 7 से कम आने वाली घटनाएं, तो 7 से कम 1 से लेकर 6 तक हो सकती हैं। इन घटनाओं को क्या कहा जाता है, निश्चित घटना। किसी पासे को फेंका गया, बोला गया आपको 7 से कम आने वाली घटनाएं क्या कहलाएंगी, सभी निश्चित घटना, क्योंकि यह निश्चित है। पासे पर 7 से कम संख्याएं उपस्थित होती हैं, इसलिए यह निश्चित घटनाएं हैं। क्लियर। चलते हैं आगे, देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए सभी घटनाएं हो गई। अब जो है इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है प्रायिकता जानेंगे। उसके बाद जो है कक्षा 12 में जो प्रतिबंध प्रायिकता है, जो सबसे कठिन मानी जाती है इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट में कक्षा 12 में वह 10 नंबर की आती है, और यह सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी है। जिसके समझ में आ जाता है सबसे सरल हो जाती है, नहीं जिसके समझ में नहीं आती है वह सबसे कठिन मानी जाती है प्रायिकता। तो सबसे पहले हमें अभी तक जहां तक पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है हम प्रायिकता पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सिक्के को उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि लिखिए। तो आपको बताया गया प्रतिदर्श समष्टि क्या है, यस, इसे यस से व्यक्त करते हैं। सिक्के को जब उछालेंगे या तो उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो यहां से हम हेड लिख दें, कामा लगाकर टेल। एक सिक्के को उछालने पर उसकी प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगी यस कामा टी यस। क्लियर।
अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर उसकी प्रतिशत समष्टि क्या होगी। जब दो सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो उसकी प्रतिशत समष्टि देखिए, यस इक्वल टू, पहली बार जब उछाला गया पहले सिक्के पर या तो हेड आया होगा, क्लियर, माना पहले उसमें क्या है आया हेड, दूसरा उछाला गया तो उस पर भी मान लीजिए हेड आ गया, फिर जब उसको उछाला गया तो उस पर तो टेल आया होगा या दूसरे पे भी टेल आया होगा, या तो पहले पर हेड आया होगा दूसरे पर टेल आया होगा, या तो पहले पर टेल आया होगा या तो दूसरे पर हेड आया होगा। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो प्रतिशत समष्टि बनेगी वह क्या बनेगी, एच एच टी टी एस टी और टी एच, क्लियर। अगर इसे हम गणितीय रूप में लिखेंगे एस, इसकी संख्या के रूप में लिखेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 प्राप्त हुए, ठीक है, 4 प्राप्त हुए, क्लियर। तो इस पर ये आधारित कुछ क्वेश्चन थे। इसी तरह से जो है पासे पर क्वेश्चन बन सकता है कि एक पासे को उछाला गया, दो पासे को उछाला गया, एक पासे को 2 बार उछाला गया तो उस पर क्या प्रतिशत समष्टि बनेगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लीजिए कि एक पासे को एक बार उछाला गया तो उसकी प्रतिशत समष्टि क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, एक पासे को एक बार उछालने पर उसकी प्रतिशत समष्टि बनेगी। अगर इसी को हम 2 बार कर देंगे, अगर एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो पहले मान लीजिए 1 आया होगा, फिर 1 आया होगा, फिर 1 आया होगा, 2 आया होगा, 1 आया होगा, 3 आया होगा, 1 आया होगा, 4 आया होगा, ऐसे करते 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 लास्ट में मान लीजिए 6 दोनों में आया होगा। तो यदि हम एक पासे को 2 बार उछालेंगे या 2 पासों को एक साथ उछालेंगे उस पर जो प्रतिशत समष्टि टोटल प्राप्त होगी उस पर जितने परिणाम होंगे कितने होंगे, 36। एक पे 6 आ रहे हैं तो दूसरे पर 36 हो जाएंगे, क्लियर। अगर एक सिक्के को उछालने पर इसकी प्रतिशत समष्टि में अगर 2 अवयव हैं तो 2 को उछालने पर इसमें क्या हो जाएंगे, 4। अर्थात एक फांसे को एक बार उछालेंगे तो 6 की पावर 1 लगा देंगे, 2 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 2, 3 बार उछालेंगे तो 6 की पावर 3 कर देंगे तो उसकी जितने भी प्रतिशत समष्टि प्राप्त होगी उसको हम आ जाएंगे। 1 पे 6, 2 पे 36, 3 पे 2 से 16, ऐसे बनता चला जाएगा। अगर सिक्का हो तो यहीं पर 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 8, 4 पे 16, इसी तरह से बनता चला जाएगा 2 की पावर में, क्लियर। जितने अव्यय होते हैं उस पर उसकी पावर लगाते चला जाइए, वह बनता चला जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं, अब प्रायिकता की बात करेंगे, प्रायिकता पर बेस जानेंगे, उसके बाद उसकी घटनाओं के बारे में जानेंगे, प्रायिकता में कैसे उसको हल करते हैं, जितने उस पर क्वेश्चन बनेंगे उसको जानेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12 की साप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में जानेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।